जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, मुझे सबसे पहले गुरु जी के विषय में मेरी मम्मी के द्वारा पता चला, जो कि यूएस में रहती है। उन्होंने जब सत्संग अपनी एक सहेली के साथ जाना शुरू किया, पहले मुझे लगा कि ये जो सत्संग होता है, ये जो आम सत्संग होते हैं जहाँ पर प्रवचन दिए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है, ये वही संगत होता है, वही सत्संग होता है। लेकिन कुछ उसके बाद एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल किया और बोला कि तुम भी गुरु जी के दर्शन कर लो। तो गुरु जी में बहुत ही ताकत है। उन्होंने कितने लोगों के जो है दुख दर्द दूर किए हैं। मुझे जब मम्मी ने वीडियो कॉल किया और बोला गुरु जी के दर्शन कर लो, तो मुझे गुरु जी का सिंहासन दिखाई दिया, उनके गद्दी दिखाई दी, लेकिन गुरु जी नहीं। मैंने इसके विषय में मम्मी से पूछा कि गुरु जी कहाँ है, मुझे गुरु जी के दर्शन करने हैं। तो उसके बाद तो मम्मी ने बताया कि गुरु जी तो 2007 में चोला छोड़ चुके हैं और छोटी जोत समा चुके हैं। इसके साथ ही मेरी मम्मी ने मुझे ये भी बताया कि गुरु जी पंजाब के रहने वाले थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि पंजाब से तो हम भी हैं, तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये हो सकता है कि किसी ने हमें गुरु जी के बारे में बताया हो और हमने उस विषय में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो। वो क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कितने गुरु हैं जिन्होंने कितना फ्रॉड किया है, कितना गलत किया है लोगों से। वो कहते हैं ना कि जब गुरु ने आपको अपने साथ जोड़ना होता है, वो तभी जोड़ते हैं। उससे पहले अगर आपके सामने से भी निकल जाएंगे तो आप उन्हें पहचान नहीं सकेंगे और आप उन्हें इग्नोर कर देंगे। ये गुरु जी की ही होते हैं जो खुद आपको अपनी संगत में जोड़ते हैं, और कब जोड़ना है ये उन्हीं को पता होता है, किस समय जोड़ना है, तो वो वही जानते हैं। उन्हीं को पता होता है कि अब सही समय है, तो अब आपको जोड़ना है। इसके साथ ही मेरी माता जी ने मुझे व्हाट्सएप पर गुरु जी का जो है एक फ़ोटो भेजते, एक स्वरूप भेजते हैं और बोला कि तुम गुरु जी को मानना शुरू करो, क्योंकि गुरु जी जो है वो शिव जी का रूप है, वो पर ब्रह्म है। उन्होंने बहुत लोगों को कष्ट डाले हैं और मेरी मम्मी जानती है कि मैं शिव जी को मानती हूँ। इस कारण उन्होंने बोला कि तुम शिव जी को मानती हो, तुम गुरु जी को मानना शुरू करो। तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी तकलीफ़ें हैं, वो सारे ही दूर कर देंगे गुरु जी, लेकिन तुम्हें दिल से मानना पड़ेगा। संगत जी, मैं आपको सही बात बोलूँगी, मैंने तब भी इतना जो है जिसे कहते हैं ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले महीने ही मुझे मुझे फेसबुक के ऊपर गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए। उस समय मैं गुरु जी के किसी भी ग्रुप के साथ कहीं पे भी नहीं जुड़ रही थी। फिर भी गुरु जी के जो मैसेज है मुझे फ्लैश होने शुरू हो गए। कुड़िए, तू चुप रहा कर, जे तेनों कोई कुछ बोलता है, तेरे नाल गलत व्यवहार करता है, तू कुछ नहीं बोलना, तू शांत रह, तू तेरा प्यो बैठा हुआ है, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, सारिਆਂ ਨੂੰ जवाब मैं देवांगा, तू चुप रह, तेरा गोल्डन पीरियड तो शुरू होने वाला है, तू चुप रह। और मैं इतना हैरान होती थी कि जब मैं दुखी होती थी और जब मैं मेंटली थोड़ी मतलब अपसेट होती थी, तो उसी समय मुझे गुरु जी के फेसबुक के ऊपर ये मैसेज फ्लैश होते थे, आगे पीछे कभी नहीं हुए, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मैं कितनी दुखी हूँ और मैं कैसे कष्ट से गुजर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि हमारे घर के अंदर जो मेरे जो इन-लॉज़ हैं, वो मतलब का ज़्यादा आस्था नहीं है उनके भगवान में। हालाँकि पहले हमारे घर के अंदर एक छोटा-सा मंदिर था भगवान का, लेकिन अब उसको भी बंद कर दिया गया है, वहाँ से मूर्ति हटा दी गई है। तो मैं एक कमरे में बैठती हूँ लिविंग रूम में, जहाँ पे एक दीवार है, उसके सामने दीवार है, तो उस दीवार के ऊपर मुझे संगत जी, मुझे वहाँ पे शिव जी की क्या कहते हैं छवि, माता रानी की छवि, गणेश जी की छवि, राम जी की छवि और हनुमान जी की छवि दिखाई देती है। तो मैं वहीं पे बैठकर उसी उनकी छवि को जो है वो प्रणाम कर देती हूँ। जहाँ पे गणेश जी की छवि है, कुछ दिनों से वहाँ पे मुझे गुरु जी की भी छवि दिखाई देनी शुरू हो गई है, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मैं मंदिर नहीं आ सकती हूँ और मुझे वहाँ पे मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जिस देश के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जो मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे अंकल जी हैं, वो भी मुझे कहीं बाहर ज़्यादा लेकर नहीं जाते, ना ही मंदिर लेकर जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं अब करते हैं। तो देखिए गुरु जी का चमत्कार देखिए,
गुरुजी की छवि वहाँ पे खुद ही आ गई। गुरुजी खुद ही वहाँ पे आ गए ब्लेस करने के लिए मुझे कि उन्हें पता है कि मैं वहाँ पे सत्संग नहीं जा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, तो वहाँ पे मैं सत्संग नहीं जा सकती, इसलिए गुरुजी खुद ही प्रकट हो गए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। ये गुरुजी की महिमा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो लख लख शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ ही मुझे वहाँ पे एक दिन वहाँ पे उसी दीवार पर एक काले रंग की टिकटी दिखाई दी। वहाँ पे बैठी कुछ सेकंड के लिए वहाँ से उड़ गई। संगत जी, मैं जहाँ पे रहती हूँ वो बिल्डिंग है और वो 12th फ्लोर है और वहाँ पे कुछ नहीं आता है। वहाँ पे तितली आसपास सारी बिल्डिंग्स है, कभी कोई तितली नहीं आई वहाँ पे। लेकिन अब अचानक से एक दिन वहाँ पे एक ब्लैक तितली आई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद रात को वहाँ पे काले और सफ़ेद रंग की एक तितली आई, जो कि काफ़ी देर तक बैठी। वो भी गुरुजी ही आए थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि मैं नहीं मंदिर जा सकती, नहीं मैं सत्संग आ सकती। तो गुरुजी ने खुद ही क्या कहते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ गए। ये गुरुजी की महिमा ही है। ये गुरुजी मुझे खुद ही आशीर्वाद देने आए हैं और मेरे कष्टों का निवारण करने आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप जानते हैं कि मैं किस कष्ट से गुजर रही हूँ, मुझे उस कष्ट से जल्दी छुटकारा दिलाइए और मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे गुरुजी। जैसे एक बाप अपनी बेटी के सारे कष्ट दूर करता है, आप भी मेरे वैसे ही कष्ट जल्द से जल्द ज़रूर दूर करेंगे। संगत जी, मैं एक और सत्संग सुनाना चाहूँगी। मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे, गुड़िया तू क्या कहते हैं, तू बड़े मंदिर नहीं आई, तू बड़े मंदिर कदों आ रही है मेरे दर्शन करने वास्ते, मैं तेन बुलाना, तू आंधी नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गुरुजी, मैं तो आप जानते हैं कि मैं तो आ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ और मुझे यहाँ पे भी आम मंदिर में जा नहीं सकती, मुझे जाने नहीं दिया जा सकता, मैं आपके मंदिर कैसे आऊँ। और उसके बाद अब बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, और कुछ ही देर के बाद मुझे मैसेज आ गया कि गुड़िया मैं जानना है कि तू नहीं आ सकती है, तू मंदिर नहीं आ सकती मेरे, इसलिए मैं तेनों अपने पॉकेट स्वरूप भेजना पे आएगा, तू देख लो। और वहाँ पे मुझे क्या कहते हैं गुरुजी के पॉकेट स्वरूप की जो फ़ोटो होती है वो मुझे फेसबुक पर आई, जिसको मैंने डाउनलोड करके रख लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं, वो जानते हैं कि किसकी क्या मजबूरी है और उसी मजबूरी जो है उनकी और इसी कारण वो खुद ही जो है हमारे पास आ जाते हैं हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। गुरुजी, दादा लख लख शुक्रिया, दादा बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आप सभी पर अपनी मेहर रखना, सबके कष्ट दूर करना, हम यही चाहते हैं कि हमारे कष्ट दूर करेंगे। मैं ये चाहती हूँ पूरे संसार के जो लोगों को कष्ट है सबके कष्ट दूर करें। इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, आपने ये प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका लख लख शुक्र। आपने ही हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपना जो सत्संग है दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। आपका भी लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से आपका सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ साझा किया जाएगा। आप हमको फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर गुरुजी मेहर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्र।